कैसी अपनी सरकार है? हमारी बिरादरी की सरकार है, जो बनियों की सरकार है। अच्छा, बनियों की सरकार है। देखिए भैया कह रहा हमारी बिरादरी की सरकार है। लीटर भी पेट्रोल होगा वो भी गिरवाएंगे, बाइक चलानी छोड़ देंगे, ना होंगे पैसे। 1000 रुपए लीटर तब भी डलवाएंगे। हैं? महंगाई का मुद्दा नहीं, महंगाई ना और महंगी हो जाओ, महंगाई का कुछ नहीं। 200-300 रुपए लीटर। 500 भी लेंगे जी, कम चला लेंगे मोटरसाइकिल ने, कम चला लेंगे। लेकिन ये 1000 रुपए का तेल ले लेंगे भाई, तुम जैसे लोग 1000 का ले लेंगे, लेकिन मेरे जैसे 50 रुपए की औकात नहीं है खरीदने की। सारी लोग एक सेकंड। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा से आपको कवरेज करके दिखा रहे हैं और लोगों का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव से पहले लोगों का क्या मूड है, क्या मिजाज है। फिलहाल इस वक्त हम धौलाना विधानसभा में हैं और अब से 4 दिन बाद योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आने वाले हैं। उससे पहले तमाम लोगों का मूड मिजाज जानने की कोशिश करेंगे और 4.5 सालों में क्या कुछ काम हुआ योगी जी की सरकार में, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब बहुत बढ़िया काम करे हैं, बिजली बहुत बढ़िया है, बदमाश खत्म कर दिए, लोगों ने राशन मिल रहा है, सिलेंडर को लोग वक्त दुकान पर लेकर एजेंसी पे जा जो कह रहे हैं 4 रह गए भैया खत्म हो गए। आज गांव में 2 गाड़ी आ रही हैं, डांसने में आ रही हैं। आपके सामने लाना चाहता हूँ, बिजली आ रही है। बिजली सुबह 24 घंटे में सोच ले 10 घंटे 8 घंटे बिजली आती है। गैस के सिलेंडर के रेट बढ़ गए, गैस के सिलेंडर के रेट इतने बढ़ गए। फ्री में गैस सिलेंडर योजना चलाई थी इन्होंने, लेकिन उन पर गैस भरवाने के लिए पैसे नहीं है। अब वो लकड़ी ला के अपने चूल्हे को जलाने का काम कर रहे हैं, अपने परिवार को रोटी सब्जी बना के खिलाने का काम कर रहे हैं। तो मोदी जी और योगी जी हर मामले में विफल हो चुके हैं। मोदी जी ने इंसानियत भाईचारा न दिखा के जात पात की राजनीति की तरफ रुख मोड़ दिया। मोदी जी ने शुरुआत कर दी है रैलियों की। भैया अलीगढ़ से उन्होंने शुरुआत कर दी है रैलियों की, तो कितना प्रभाव पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें सतर्कता रखनी होगी, ईवीएम और डीएम पर चौकन्ना रहना पड़ेगा। जैसे बंगाल की ममता बनर्जी दीदी जी ने उन्होंने ईवीएम और डीएम पर निगरानी रखी और वो जीत खा गई। ऐसे हमें उत्तर प्रदेश में वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को हराना पड़ेगा, क्योंकि आज किसान उत्तर प्रदेश का आंदोलन में बैठा हुआ, अन्नदाता जो देश का भविष्य बनाने का काम करता, जो हर घर में अनाज भेजने का काम करता, आज वो धरने पे बैठा है। उन्हें शर्म आनी चाहिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को कि किसानों से जाके वहाँ बात करे। देखो ये भाई साहब हमारे इस्लाम भाई ये कह रहे हैं बंगाल की बात जी। बंगाल में बीजेपी की 3 सीट थी और अब 77 सीट तो बंगाल में होगी। वहाँ कोई हमारी हार नहीं है, कांग्रेस खत्म होगी, जो वैसी पार्टी आप बीजेपी। हाँ जी, वो खत्म हो चुके हैं जी। और बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। जो किसान बैठे हुए हैं ना, हमारे इस्लाम भाई साहब से बोल लो, कौन आदमी हमारे क्षेत्र का 60-84 में या गुजर निंगस कोई नहीं गया। बस वो टिकट बैठा है, उसके जो चपलकुएं में बैठे हुए हैं जिन्हें पैसा मिल रहा है फंडिंग। किसान का आंदोलन नहीं जी, कुछ भी नहीं है। तुम चुनाव महंगाई का लेकर भी लगातार सवाल उठ रहा है कि भैया तेल इतना महंगा हो गया। किसान ने जो है वो भी सवाल उठा रहे हैं, तमाम लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि भैया तेल इतना महंगा हो गया है, सब कुछ इतना महंगा हो गया। भाई साहब गैस की और पेट्रोल तो बताइए बाहर से आता है। वैक्सीन एक आदमी अगर मैं जाता हूँ बाथरूम करने भी तो किक मार के 3 किलोमीटर बाथरूम करने जाता हूँ, तेल तो महंगा होगा। महंगा कायम हो गया। बाथरूम करना, आदमी बाथरूम करने जा रहा है, वो भी मोटरसाइकिल पे बाइक से जा रहा है, तो महंगा नहीं होगा तो और क्या होएगा? तेल मतलब खपत करेगा आदमी तो उतनी ज्यादा महंगाई आएगी। खपत ज्यादा हो रही है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। भाई साहब जो पेट्रोल है, जो राज्य कांग्रेस की सरकार वो कम कर दो अपने यहाँ। उन्हें तो सब्सिडी मिली है, 60% मिले है ना राज्य को उनका। भाई जिन जहाँ कांग्रेस की है और सरकार है अपने कम कर दो। केंद्र में तो फिलहाल मोदी जी है ना। मोदी तो केंद्र में है, राज्य का भी तो मिल रहा है 60% जो कमीशन ले रहे हैं वो खत्म कर दो। आपको अगर आपको कंपैरिजन, आप बीजेपी से इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, कंपैरिजन अगर कांग्रेस की सरकार से करनी है तो भाई सत्ता में से कांग्रेस इसलिए तो हटाया था क्योंकि वो काम नहीं कर पाई थी। देखो जी, महंगाई को मुद्दा नहीं है। अब 1,000 मुद्दा नहीं है। एक जो है वैक्सीन लग रही है 1,000 रुपए की हर आदमी के, जबरदस्ती लगा रहे हैं और राशन मिल रहा, सब कुछ चला। महंगाई जो है मुद्दा सड़क का और इसका बदमाशी खत्म होगी, कुछ नहीं है। बिजली बहुत बढ़िया आ रही है जी, 18 घंटा गाँव में लाइट। महंगाई का मुद्दा नहीं, महंगाई ना और महंगी हो जाओ, महंगाई का कुछ नहीं है जी, सब भूल जाएंगे उसमें। आप लेंगे 200-300 रुपए? 500 भी लेंगे जी, कम चला लेंगे मोटरसाइकिल ने, कम चला लेंगे। मुआवजे मिलेगा ये तो 1000 रुपए लीटर का भी डलवा लेंगे, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से डलवाएगा ये भी तो सोचने का विषय है। या गरीब आदमी को फांसी पे लटका दो, थोड़ी ले सकते। हमारे दिल्ली के इर्द गिर्द कोई भी गरीब आदमी नहीं है, सबके घर में गाड़ी है, कार भी है, मोटरसाइकिल भी है, सब मालदार हैं, गरीब नहीं है कोई भी है। किसान के बेटे हैं, सब मालदार है, सब गरीब कोई नहीं है। दौरा मुद्दा नहीं है। ये बताइए कि मान लीजिए कोई 10,000 रुपए कमाता है ना, तो वो अगर वो 500 रुपए लीटर तेल डलवाएगा, जैसे आपने कहा कि 500 रुपए लीटर तेल हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 500 रुपए तेल डलवाएगा तो 10-20 लीटर तेल खरीदेगा तो आधे से। मैं तो इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, 500 का। अब 100 रुपये का महंगा थोड़ी है, आदमी 700 रुपए की बोतल ला रहा, 1000 की ला के पी जहाँ थोड़ी देर में बैठ गई।
उसका तो कोई ना लोग थोड़ा सभी लोग थोड़ी पीते हैं। नहीं, सब ना पीते, जो पी रहे उनको तो नहीं लग रहा महंगा। ये तो पेट्रोल है 100 रुपये तो कोई ज्यादा है। हाँ जी, चलिए युवा भी हैं, युवाओं से भी बात करते हैं। क्या लग रहा है युवाओं का मुद्दा क्या है उत्तर प्रदेश में फिलहाल? युवाओं का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, और आम आदमी की जो समस्या है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इसका समस्या है। रोजगारी तो मोदी जी, सुनिए योगी जी पोस्टर लगा रहे हैं कि भैया रोजगार दिया 4-4 लाख। एडवर्टाइजमेंट पे तो बहुत पैसा, आप अगर इनका आरटीआई निकालें तो जो जितना एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च हुआ है, अगर वो पैसा आम पब्लिक का पैसा है, उसी पे खर्च हो जाए, उसी के विकास शिक्षा पे खर्च हो जाए, तो इस पब्लिक का विकास हो सकता है। मगर उनको ये करना नहीं है, सिर्फ अपना एडवर्टाइज करना है, और आपसी द्वेष जो है ना उसको बढ़ाना है। लोगों को लड़ाने के नाम पे राजनीति ये बंद होगी। पब्लिक समझ चुकी है, पब्लिक बेरोजगार हो चुकी है। तेल डीजल का मुद्दा कह रहे हैं महंगाई का मुद्दा नहीं है। महंगाई का मुद्दा आप और लोगों से भी पूछो, हर आदमी बेरोजगार है, और महंगाई का मुद्दा नहीं है तो 50 रुपए से 100 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल हो जाता है। जब डीजल पे डिपेंडेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपेंड है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है। आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बंद हो रही, बिजनेसमैन का हाल आप पूछो, किसी भी बिजनेसमैन से बात करो, एक तो लॉकडाउन ने उसकी कमर तोड़ी, ऊपर से कोविड ने उसकी कमर तोड़ी। मोदी जी ने, योगी जी ने क्या किया उन लोगों के लिए? आप ये बेस होता है किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी नेशन की इकोनॉमी को चलाने के लिए, उसके लिए देखो जी, पेट्रोलियम जो है वो एक मेन है, उसके बिना कुछ नहीं है। आप बिजली का प्रोडक्शन देखें या दूसरी इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन देखें, उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है। पेट्रोल बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, पब्लिक की जेब से पैसा टैक्स के नाम पे। भाई साहब जो कोविड को कह रहे हैं, ये तो वर्ल्ड का मसला है। ये हमारे देश में है ना मोदी ने फैलाया ना योगी ने फैलाया। इन्होंने बहुत तगड़े इलाज करे, इंजेक्शन लगे, सारा काम इन्होंने संभाल लिया। वर्ल्ड में सबसे पहले इन्होंने संभाला। गरीब आदमी इनको जो है, गरीब आदमी इनको बहुत राशन मिल रहा है। एक जो जूता गाड़ता उसके लिए भी लोन है, नाई के लिए भी लोन है, बड़े दुकानदारों के लोन है। 2.5 लाख रुपया जो है मकान बनाने को मिल रहे हैं। हमारे डासले में कम से कम 500 आदमी ने मिल चुका हो जी, उसका कोई नहीं है। हाँ जी, एक सवाल और है कि मतलब राशन को लेकर काफी जगह मैंने प्रोग्राम किया तो सवाल उठा रहे हैं कि उस पे भैया फोटो क्यों छपवा रहे हैं किस पे जी? राशन के बोरी पे? नहीं, वो तो थैला दिए गए हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है जी। वो तो थैला दिए गए हैं सब। उसने तो क्या ना, अखिलेश ने तो गाड़ी में बसंत पे सब अपने किसी भी सरकार से कंपेयर करना तो ठीक नहीं है। वो तो थैला पर वो छप रहा है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या दिक्कत है उसको छपने से जी? जब थैला फ्री अपने से दिक्कत ये है, सुनिए, अगर इनको जरूरत है राशन की, इनको जरूरत है राशन की, अगर वो लेने जाते हैं वहां से लाते लाते तो शर्मिंदा हो जाएंगे कि भैया मैं 5 किलो उठा के ला रहा हूँ। मतलब कोई जबरदस्ती थोड़ी दे रही है सरकार पे, तुम लो अपने थैला ले जाओ, उसमें लेकर जाओ, उसमें ले जाओ अपने में, कोई जरूरी थोड़ी है बस उसमें थैला लो। मतलब अगर लेना है प्रचार, उसका मतलब राशन लेना है तो बीजेपी का प्रचार करना है। प्रचार नहीं है कुछ भी जी। नरेंद्र मोदी मेरे 125 करोड़ देशवासी, उसके लिए ना हिंदू है ना मुसलमान है, सब बराबर है। ना झगड़ा हुआ आज तक भी 5 साल में कोई हिंदू मुसलमान एक ही बता दो, झूठे को बता दो, आपस में बता दो, आपस के झगड़े बंद हो गए जी उन्हें सब है पता। बताइए भैया जी, अभी जो मोदी जी ने अपना जो चीज़ उन्हें मिली थी, जैसे भाला वगैरह, ये जो ग्लव्स वगैरह मिले थे, सब चीज़ नीलाम करके, गिफ्ट में ले जाओ, जो गिफ्ट मिले थे सब चीज़ नीलाम करके अभी जन्मदिन पर महामारी में लगाए। इतनी बड़ी महामारी को, ये वर्ल्ड की महामारी है, इतनी बड़ी महामारी को यहाँ कवर किया गया है इतने बड़े देश के अंदर, और छोटे छोटे देश परेशान है इस महामारी से। यहाँ लोग बाग समझ नहीं पा रहे, इतनी बड़ी महामारी को संभाल रहे, कवर कर रहे हैं। आया कोविड के नाम पे, उसे क्यों आरटीआई के थ्रू रिवील नहीं करा गया? गवर्नमेंट के थ्रू कितना पैसा आया है वो कहाँ गया? और जो आरबीआई का जो स्टॉक, जितना भी स्टोरेज है फंड का, फॉरेन मनी हो या यहाँ की मनी हो, सारा गवर्नमेंट ने निकाल लिया, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, कानून बना दिया कि नहीं गवर्नमेंट डिटेल नहीं देगी। तो पूरे देश का इनका मकसद है सिर्फ लोगों को इतना बेरोजगार कर। 22 तारीख को योगी जी आ रहे हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? योगी जी को ये कहना चाहेंगे, मेरा मैसेज है कि यूथ के लिए रोजगार की बात हो, हिंदू मुसलमान की बात ना हो, लड़ाई झगड़े की बात ना हो, और विकास की बात पब्लिक देख चुकी है। विधानसभा का नारा है भैया सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ है, किसी का भी विकास नहीं हुआ है। जिन लोगों की उन्होंने बात करी है वो भी आज बेरोजगार परेशान घूम रहे हैं। वो मीडिया का जो प्रोपेगेंडा वो काम कर चुका था पहले, मगर अब ये काम नहीं करेगा। आपसी लड़ाई झगड़ा ये सब खत्म हो चुका है। पब्लिक के सामने पोल खुल चुकी है। 2 विधानसभा चुनाव में पब्लिक वोट के जरिए। ठीक है, आप क्या नाम है? नहीं बोलेंगे, बस सुनना, अरे सुनो तो सही, अरे सुन तो लो। हाँ बारे बताइए कि आप क्या नाम है? अनुराग भाई बताइए क्या लग रहा है युवाओं के लिए कौन सा मुद्दा होने वाला है? अरे बोलिए कुछ।
हम तो मोदी की तरफ है। मोदी की तरफ है, क्यों है मोदी की तरफ, क्या लगता है? अपनी सरकार है हमारी, अपनी सरकार है, कैसी अपनी सरकार है? हमारी बिरादरी की सरकार है, वो बनियों की सरकार है। अच्छा, बनियों की सरकार है। देखिए भैया कह रहा है हमारी बिरादरी की सरकार है, तो लीटर भी पेट्रोल होगा वो भी गिरवाएंगे। ये बाइक चलानी छोड़ देंगे, ना होंगे पैसे। 1000 रुपए लीटर तब भी डलवाएंगे, बाइक छोड़ देंगे, बाइक चलानी छोड़ देंगे ना। तो ये बताइए जातिवाद पे क्यों जा रहे हैं? तो जातिवाद पे कौन जा रहा? तो फिर आपने कहा बनियों की सरकार, हम तो बिरादरीवाद पे जा रहे हैं। हाँ, तो बिरादरीवाद पे आप कह रहे हैं कि भैया बनियों की सरकार है। थोड़ी बात करी थी कि 1000 रुपए लीटर में पेट्रोल डलवाएंगे, तो ये किस चीज की सरकार है? आप कह रहे हो सबका साथ सबका विकास, जातिवाद का साथ और अपना विकास नारा है ये कौन सी बात होती कि 1000 रुपए लीटर में पेट्रोल? सरसों का तेल 200 रुपए लीटर, कहाँ से आदमी लेगा? किस तरीके से लेगा आदमी? और अभी ये बात है कि 1000 रुपए आप लो, 2000 रुपए लीटर, इसमें कोई वो नहीं है। उसी को लेकर लेकिन सवाल ये करूं। जातिवाद, जब तक ये जातिवाद खत्म नहीं होगा, नहीं ये विकास की बात अरे कभी होगी सुनिए नहीं। सुनिए मेरी बात सुनिए। है तो सबको आप बराबरी आए? है, तो सबके लिए बराबरी। सरसों का तेल 180 रुपए किलो है, 180 रुपए किलो, तो वो इनके लिए बराबर है, वो हमारे लिए बराबर है। नहीं तो आपने कहा कि मैं 1000 रुपए लीटर तेल डलवाने को तैयार हूँ। आपने उससे पहले क्वेश्चन ये भी तो करा कि आप हिंदू मुस्लिम वाली बात, हिंदू मुस्लिम वाली कहीं बात नहीं इसमें। मैंने कब कहा कोई बात नहीं, इससे पहले करा आपने भी। ये गवर्नमेंट डेवलपमेंट की बात करता है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट कहाँ है? कहीं भी नहीं है ना। अंबानी अडानी को क्यों सुन रही है गवर्नमेंट? साहब बम्बई को रोड बन रहा है, रेलवे रोड बन रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट हापुड़ को आदमी जाए रहे ना, मसूरी में खड़ा रह रहा चलो भैया ये सारी लोग एक सेकंड ये बात लेकर रोड पे आ जाती है। अब से पहले एक बात थी मोदी जी की कि हवाई चप्पल वाला बैठेगा हवाई जहाज में, ऊपर से इसका रेल का भी किराया बढ़ा चुके हैं, कहाँ से बैठेगा हवाई चप्पल वाला? आप बताइए, पूछिए, इन्हीं से पूछिए। 200 रुपए लीटर तेल खा के बैठेगा हवाई चप्पल वाला? अभी वो अपनी उसकी झाड़ी 300 से 500 नहीं हुई है, बात कर रहे हो विकास की। जब जिस आदमी की झाड़ी अभी 300 से 500 वो कह तो रहे हैं, वो आदमी कहाँ से? वो कह रहे हैं भैया कि हम अपने जाति को सपोर्ट कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास ऐसा होता है। अगर महंगाई हो रही है तो 300 की जिसकी झाड़ी है उसे 800 दो ना। क्या गवर्नमेंट अपने पास है ये रोड बना रही है? हम लोग, आप लोग सब, हर एक इंसान हिंदुस्तान का सब टैक्स पेयर है, हर इंसान। और उसी टैक्स वही टैक्स हमारे रोडों में लग रहा है, वही टैक्स हमारे रोडों में लग रहा है। तब गवर्नमेंट का डेवलपमेंट करती है। गवर्नमेंट की कोई प्राइवेट कंपनी नहीं चल रही है, गवर्नमेंट की कोई। बनवाया हमने रोड, ये योगी जी का इसमें कोई योगदान नहीं है किसी प्रकार का। जाके देख लो, रोड टूटा पड़ा है। हमने देव मंदिर के पीछे वाला रोड बनवाने का काम कर रहा नगर पंचायत के कोटे से, लेकिन ये 1000 रुपए का तेल ले लेंगे। आप मैं बताइए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो तो नारा धराशायी हो गया। भाई तुम जैसे लोग 1000 का ले लेंगे, लेकिन मेरे जैसे 50 रुपए की औकात नहीं है खरीदने की, तो मैं कहाँ से खरीदूंगा? देखिए तमाम विकास हो रहा बहुत बढ़िया, 350 सीट आनी है। ठीक है, तमाम लोग हैं और इस वक्त हम धौलाना विधानसभा है, धौलाना विधानसभा के तमाम लोग हैं और ये माहौल इसी तरह का चलता रहेगा। आगे भी चलेंगे, लगातार तस्वीर दिखाते रहेंगे। लेकिन 22 तारीख को योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ रहे हैं, उससे पहले तमाम लोगों का मूड क्या है, मिजाज क्या है, जानने की कोशिश की। फिलहाल के लिए नमस्कार।